मैं भारतीय इंडिया न्यूज़ से मैं बात कर रहा हूँ। एक हमारे दोस्त हैं कंचन जी, इनका वीडियो बार बार देखने को मिलता है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, यूट्यूब। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों करते हैं? चलिए मैं इनसे जानता हूँ। मैं इनका ऑफिस में आज आए हुए हूँ और मैं इनसे जानता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहते हैं, क्यों मांग कर रहे हैं। जी जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम कंचन कुमार यादव हुआ और आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि आपने हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते हैं और समर्थन क्यों करते हैं। देखिए भारती जी, ऐसा है कि हम हिंदू राष्ट्र मांगने वाले को समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्लिम लोगों का जो 57 मुस्लिम कंट्री है, आप जानते हैं, भली भांति आप जानते हैं और समाज भी जानता है इस बात को कि 57 मुस्लिम देश है और 57 में से तकरीबन 45 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो वहाँ का मुस्लिम रीति रिवाज और मुस्लिम का जो धर्म ग्रंथ से बना है वहाँ का संविधान, ना कि सेकुलर संविधान है। हमारा भारत में जैसा सेकुलर संविधान है वैसा नहीं है। 57 मुस्लिम देश में से 45 तकरीबन ऐसे हैं जहाँ का संविधान मुस्लिम से बना है, मुस्लिम धर्म से बना है। तो उसमें कोई हिंदुओं का दिक्कत नहीं होता और हमें भी दिक्कत नहीं है, वहाँ का संविधान है, मानना चाहिए। तो इसीलिए मांग करते हैं कि जब 57 मुस्लिम देश हो सकता है तो एक मात्र एक भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? इसमें बुराई क्या है? और इसमें मुझे लगता है कि कोई मुस्लिम भी विरोध नहीं करता, एक दो कोई करते हैं तो वैसे हिंदू लोग भी करते हैं विरोध। ऐसे विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो कंचन जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? देखिए सर, ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र जो मांग कर रहे हैं साधु संत लोग, कहीं ना कहीं हिंदू में इतनी क्षमता नहीं है और इतनी शक्ति नहीं है कि रोड पे आके प्रदर्शन करे कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम तो हिंदू करते नहीं क्योंकि हम तो बहुत शांति प्रिय लोग हैं। तो जो साधु संत और कुछ पॉलिटिकली जो नेता लोग हैं, जैसे कि यूपी के सीएम हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो इस चीज़ की मांग करते हैं, और बागेश्वर बालाजी सरकार जो हैं, पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और भी कई बाबा लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। तो हम तो नहीं रोड पे उतरते, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं कंधे से कंधे मिलाना होगा बाबाओं का, और जो कुछ पॉलिटिकली नेता है जो मांग करते हैं, तो उनका साथ हमें एक सुर में बोलना होगा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, संघर्ष करके दिखाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि कैसे बनेगा, आपने बोला तो मैंने जवाब दिया कि कैसे बनेगा। और इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूँ कि गर्व से कहो हिंदू हैं हम और हिंदुस्तान है हमारा। कंचन जी, आप इस बात को बोल रहे हैं तो क्या आपको ये मुस्लिम देश नजर नहीं आता है? मुस्लिम यहाँ नहीं रह सकता है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि इस देश में मुसलमान नहीं रह सकता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि गर्व से कहो हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान है हमारा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये देश किसी अन्य मजहबों का नहीं। यानी इस बात को मुस्लिम को ही बोलने के लिए बोलते हैं कि बोलिए कि हिंदुस्तान है। देखिए, जैसे अभी सऊदी अरब हो गया, ईरान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं ना। तो सऊदीया है, जो मुस्लिम का संविधान से बना, वहाँ हिंदू रह रहे हैं। वहाँ तो कोई हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। तो इसी तरह से अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई मौलवी मौलाना को या अदर धर्म वालों को कुछ तकलीफ होगी। तो इस बात से कोई बावला मचाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर कोई मुस्लिम विरोध करता है, देखिए हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, जो मुसलमान, कुछ तो हिंदुओं भी विरोध करता है, कुछ नेताओं भी विरोध करता है। तो कुछ लोग विरोध करने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप हिंदू होकर आप जागरूकता नहीं होंगे। देखिए, बाला साहब ठाकरे ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, उनका बात से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ तो उनका छवि को जानता हूँ। वो बोलते थे, आई एम मैड हिंदू। तो उन्होंने एक बयान दिए थे, उन्होंने ये बयान कहा था कि हिजड़े वो नहीं है जो सड़क पे साड़ी पहनकर घूम रहा है, बल्कि हिजड़े वो हैं जो हिंदू रहकर हिंदू को विरोध कर रहा है।
चलिए, मैं आगे सवाल मेरा है एक कि इतना आप आवेश जोश खरोश में बोलते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? डर किस बात की सर? डर किससे लगना है? देखिए, जो पृथ्वी पे जो भी जीव जाति जन्म लिया है तो उसे मरना ही होगा एक दिन। इसमें कोई शक संदेह करने की जरूरत नहीं। बशर्ते बात यह है कि मृत्यु कब होगी किसी का कोई पता नहीं। तो मेरी भी एक दिन मौत होगी, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। इसी के साथ में एक कहानी नहीं समझिए, एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम बात करता हूँ सनातनियों को कि मंजिल भी रोएगी, महफिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ये सनातनियों, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में, सुन लो सनातनियों, मेरे मरने के बाद आशिक तो क्या कातिल भी रोएगा। तो जैसे आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता, देखिए कोई किसी का अगर मौत हो जाती है कहीं ना कहीं किसी मजहब के जरिए, तो और एक किस्सा कहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर पेड़ कटने की किस्सा ना होता, अगर पेड़ कटने की किस्सा ही ना होता, जब कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। वाह, ये तो बहुत अच्छा आप एक जवाब दे रहे हैं। यानी आपको कहने का मतलब साफ साफ है कि कुछ यहाँ के हिंदू लोग ही हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। जी जी जी, वही मैं बोला, जैसा कि लकड़ी कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं। आप कुल्हाड़ी को देखिएगा, जो लकड़ी को काटता है कुल्हाड़ी, उसी का पीछे जो डंडा लगा होता है लकड़ी का ही होता है। आप खाली कुल्हाड़ी से एक पेड़ को नहीं काटेगा। जब तक अपना सहयोगी लोग, अपना आपको चाहने वाले लोग, आपके फैमिली के लोग, आपके दोस्तगण आपको मौत के पीछे साजिश नहीं रचेगा, तो दुनिया में किसी का ऐसा तो वैसे लोगों के भारतीय इंडिया न्यूज चैनल्स के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे लोगों को मैं कहूँगा कि जैसे बाला साहब ठाकरे कहे थे कि हिजड़े वो नहीं है जो रोड पे साड़ी पहन के घूम रहे हैं, हिजड़े वो हैं जो सनातन को रह के सनातन के विरोध कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा वैसे हिजड़े लोग होते हैं जो अपना धर्म को रहकर धर्म को रक्षा नहीं कर सकता। कंचन जी, आप न्यूज फॉर कंचन शायद आपका चैनल एक है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से माननीय केंद्र सरकार है आपका, भाजपा सरकार है जो आपका मोदी है, उनसे आप क्यों नहीं इस बात को मांग करते हैं? पहली बात तो ऐसा है सर कि भाजपा सरकार और मोदी जी ये हमारा नहीं है, पूरे देश का है। और जैसे कि अभी कुछ लोग कहेंगे कि मैं मुसलमानों का विरोध हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं APJ अब्दुल कलाम का घर में फोटो भी लगाया और उनको मैं बहुत मानता हूँ, वो भी तो मुस्लिम थे। नहीं विरोध हाँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं कर रहा हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से उस सरकार से क्यों मांग करते हैं? वहीं पे बात कर रहा हूँ। जैसे अभी कुछ लोग यही ना कहेंगे कि मुस्लिम विरोध है, और चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करने से पहले मैं अपने लोग से मैं मांग करना चाहता हूँ। सरकार, देखिए हमारा संविधान है, सेकुलर संविधान है, इस पर सरकार कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि उनको कुछ कंडीशन होती है, प्रोटोकॉल होता है, जैसे आपको जानते हैं। अब मोदी जी ये नहीं कर देगा कहीं पे जाके कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि उनको कुछ प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना होता है। तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सरकार से मांग नहीं करना है, हमें अपने हिंदुओं सनातनियों से मांग करना है कि जागो हिंदू जागो, और सनातनियों को साथ दो और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आप सरकार के प्रोटोकॉल की बात करते हैं, मैं सरकार के प्रोटोकॉल की बात पर कोई विश्वास नहीं करता हूँ। इसलिए जब नोटबंदी हुआ तो पूरे सेकुलर पार्टी, जितने तरह के गठबंधन हो, विपक्ष पार्टी था, किसी से कोई राय सलाह नहीं हुआ, कोई बैठक नहीं हुआ, नोटबंदी कर दिए कोई। जी देखिए, नोटबंदी का सवाल ऐसा है सर, ये तो आप नेताओं से पूछ सकते हैं, क्योंकि जो नोटबंदी किए हैं, और आप भी भली भांति जानते हैं, बढ़िया से आप समझिए। तो फिर प्रोटोकॉल कहाँ रह गया? फिर तो उनको मनामानी चल रहा है। प्रोटोकॉल देखिए, ये सेकुलर देश तो जो मोदी चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए, नोटबंदी एक अलग जगह है और सेकुलर एक अलग जगह है। देखिए, सेकुलर की बात करें तो मोदी जी ये भी नहीं, निर्णय लेने की बात है, अलग जगह तो है, नियम कानून अलग हो सकता है, मगर निर्णय तो स्वयं बोलिए कि जो कुछ है मोदी जी है, जो निर्णय लेते हैं वही हो रहा है भारत में। जी, तो देखिए नोटबंदी का सवाल मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप लोगों के बता देंगे, जैसे कि आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखेंगे अपना नेताओं के द्वारा, या फिर पक्ष और विपक्ष के, अगर पहले आप जागरूक कर देंगे कि मैं 8 नवंबर को नोट बंद करने वाला हूँ, मान लिया जाए,
तो लोग तो नोट को साइड कर देंगे ना सर, कहीं ना कहीं। नहीं उसके लिए तो कुछ यानी कुछ तो गठबंधन जो पार्टी था विपक्ष पार्टी के साथ बैठकर कुछ मंतव्य होना चाहिए। नहीं तो कुछ चीज़ ऐसे होती है जो सीक्रेट होता है, जैसे आप जैसे जानते होंगे कि गवर्नमेंट में जो रॉ एजेंट होते हैं आपको कहीं दिखेगा नहीं, जैसे बिहार पुलिस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रशासन लोग हैं जैसे आपको दिख जाते हैं, वैसे रॉ एजेंट आपको कभी नहीं दिखेंगे। तो क्या होता है, उसका सीक्रेट मिशन होता है। तो नोटबंदी एक सीक्रेट मिशन था जिसको लास्ट में लाकर उजागर किया गया। मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, आपसे मिलके आपसे बात से रूबरू हुए और मैं आपको बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन के साथ जवाब आप दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय इंडिया न्यूज़ से भारती, धन्यवाद जी धन्यवाद।